साथियों, आज युवाओं के सशक्तिकरण को ध्यान में रखकर नई पॉलिसी बनाई जा रही है। युवाओं को राष्ट्र निर्माण के केंद्र में रखा गया है। मेरा युवा भारत ऐसे प्लेटफॉर्म के माध्यम से युवाओं को जोड़ने, उन्हें अवसर देने और उनमें लीडरशिप स्किल विकसित कराने का प्रयास किया जा रहा है। स्पेस इकोनॉमी को आगे बढ़ाना, खेलों को प्रोत्साहित करना, फिनटेक और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को विस्तार देना, स्किल डेवलपमेंट और इंटर्नशिप के अवसर तैयार करना, इस तरह के हर प्रयास के केंद्र में मेरे युवा साथी ही है। हर सेक्टर में युवाओं के लिए नए अवसर खुल रहे हैं। साथियों, आज भारत के सामने परिस्थितियां अभूतपूर्व है। आज भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है। आने वाले 25 वर्ष भारत की दिशा तय करने वाले हैं। आजादी के बाद शायद पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत की क्षमताएं, भारत की आकांक्षाएं और भारत से दुनिया की अपेक्षाएं तीनों एक साथ मिल रही है। आज का युवा ऐसे समय में बड़ा हो रहा है जब अवसर पहले से कहीं ज्यादा है। हम भारत के युवाओं की प्रतिभा, आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता को बेहतर मौके देने के लिए प्रतिबद्ध है। मेरे युवा साथियों, विकसित भारत की मजबूत नींव के लिए भारत की एजुकेशन पॉलिसी में भी अहम रिफॉर्म्स किए गए हैं। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का फोकस 21वीं सदी में लर्निंग के नए तौर तरीकों पर है। आज फोकस प्रैक्टिकल लर्निंग पर है। बच्चों में रटने के बजाय सोचने की आदत विकसित हो, उनमें सवाल पूछने का साहस और समाधान खोजने की क्षमता आए। पहली बार इस दिशा में सार्थक प्रयास हो रहे हैं। मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडीज, स्किल बेस्ड लर्निंग, स्पोर्ट्स को बढ़ावा और टेक्नोलॉजी का उपयोग, इनसे स्टूडेंट्स को बहुत मदद मिल रही है। आज देश भर में अटल टिंकरिंग लैब में लाखों बच्चे इनोवेशन और रिसर्च से जुड़ रहे हैं। स्कूलों में ही बच्चे रोबोटिक्स, एआई, सस्टेनेबिलिटी और डिजाइन थिंकिंग से परिचित हो रहे हैं। इन सारे प्रयासों के साथ ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति में मातृभाषा में पढ़ाई का विकल्प दिया गया है। इससे बच्चों को पढ़ाई में आसानी हो रही है, विषयों को समझने में आसानी हो रही है। साथियों, वीर साहिबजादों ने ये नहीं दिखा था कि रास्ता कितना कठिन है। उन्होंने ये देखा था कि रास्ता सही है या नहीं है। आज उसी भावना की आवश्यकता है। मैं भारत के युवाओं से यही अपेक्षा करता हूं, बड़े सपने देखें,
कड़ी मेहनत करें और अपने आत्मविश्वास को कभी भी कमजोर न पड़ने दें। भारत का भविष्य उसके बच्चों और युवाओं के भविष्य से ही उज्जवल होगा। उनका साहस, उनकी प्रतिभा और उनका समर्पण राष्ट्र की प्रगति को दिशा देगा। इसी विश्वास के साथ, इस जिम्मेदारी के साथ और इसी निरंतर गति के साथ भारत अपने भविष्य की ओर आगे बढ़ता रहेगा। मैं एक बार फिर वीर साहिबजादों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। सभी पुरस्कार विजेताओं को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।